हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी हमारी तरफ से, तो और आप अच्छे से इंजॉय कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यू बने रहना होगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। बीच में अगर छोड़े फिर स्वाहा हो जाएगा पूरा। इसलिए पूरे ईमानदारी के साथ प्लस 100+ अपना दीजिए एक जगह, बाहर इधर उधर मत भागिए। ओके, जैसा कि मैं स्पेशली आपके लिए इंग्लिश लेकर आता हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। जैसा कि मैं नाउन्स प्रोनाउंस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और वर्ब को भी कंप्लीट कर लिया है, और बाकी मैं कुछ वोकैबुलरीज करा रहा हूँ, जिसमें कि सिनोनिम्स करा लिया हूँ, एंटोनिम्स चला रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम मिलेंगे देखने को। और सबसे पहले आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कि लोग नहीं देख पाते हैं कई स्टूडेंट्स, तो उनको कम से कम फ़ायदा तो हो जाए ना, उनका सोचिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला वर्ड जो दिया गया है एंटोनिम्स में, जेन्युइन। जेन्युइन जेन्युइन का मतलब होता है प्रभु यहाँ पर आपका असली या शुद्ध। जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन जिसे बोलते हैं हम लोग, इसका और हम लिख सकते हैं शुद्ध, अर्थात ओरिजिनल। क्या है वो? ओरिजिनल की बात यहाँ पर करें। जेन्युइन, इसका उल्टा क्या जाएगा? स्पूरियस, जिसे बोल सकते हैं हम लोग अशुद्ध या फिर नकली। ओके, अगला यहाँ पर नंबर सेकेंड वर्ड आपका दिया है ह्यूमिलिटी। ठीक है, इसका मतलब आपका हो जाएगा आपका क्या? नम्रता, जिसे बोल सकते हैं हम्बल। क्या बोलेंगे? हम्बल से मतलब है आपका, सीधी सी बात है। और इसका हम उल्टा क्या लिख देंगे? इंसॉल्वेंस। क्या लिखेंगे? इंसॉल्वेंस, मतलब अहिंसा या फिर क्रूरता के साथ। ठीक है, यह नहीं लिखकर तो लिख सकते हैं क्रूरता, अर्थात बहुत निर्दयी लिख दी, सबसे अच्छा, निर्दयी ढंग से। इस तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा। और हम ह्यूमैनिटी का और हम लिख सकते हैं मानवता। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? मानवता भी इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर थर्ड जो दिया आपका हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग होता है। इसका उल्टा हेल, मतलब नर्क। क्या हो जाएगा? नर्क, नरक नहीं, नर्क, आराम से बोलिएगा। ठीक है, अब स्वर्ग नर्क में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिए कैसे क्या होता है। एक बार क्या होता है, पर्सन मरने के बाद डायरेक्ट जाता है जहाँ पर न्याय होता है, वहाँ पर पहुँचता है, और पहुँचने के बाद दो देवदूत आते हैं, दो एंजल समझ लीजिए, आते हैं और लेकर जाते हैं। उनको दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ा सिटी पैलेस जगमगाते हुए, कि सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाएं, उसके साथ ही साथ वहाँ पर झील झरने सब कुछ सुंदर सुंदर, और वहाँ पर हर कुछ एकदम सुंदरता, और खाने पीने की कोई कमी नहीं। जहाँ भी देखिए भाई अच्छे अच्छे अब सुंदर वादियाँ ही दिखाई दे रहे हैं। जलपरी समझ लीजिए, एंजल भी हर जगह दिखाई दे रहे थे। बहुत ही अच्छा, हर कुछ एकदम सुखद समझ में आ रहा था, एकदम प्लेजेंट, मन को सुकून देने वाले जो भी वस्तु सोच सकते हैं आप, वो समझिए आपको वहाँ पर मिल सकता था। ऐसा स्वर्ग वहाँ पर था। अब क्या हुआ, देवदूतों ने कहा कि अच्छा अभी आपने स्वर्ग देखा है, आपकी इच्छा है नर्क देखने की? कहना हाँ दिखा दीजिए भाई, कम से कम इसी बहाने देख लेंगे कौन अच्छा है कौन खराब है, तो वो भी लेके जाता है आराम से। अब वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा घपला होता है। अब स्वर्ग के तुलना से नर्क में ज़्यादा ज़्यादा सुंदर वादियाँ, सुंदर सुंदर झील झरने, जंगल, परी, एंजल्स, हर जगह, मतलब स्वर्ग के तुलना में नर्क में बहुत ज़्यादा सुंदर हर जगह दिखाई दे रहे थे। अब यमराज ने पूछा कि आपकी चॉइस क्या है, मतलब आप हेवन में जाएंगे या फिर हेल में, मतलब स्वर्ग जाएंगे या नर्क में? तो उसने बेशक कहा कि हम भाई हेल में जाएंगे, मतलब नर्क में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, लॉक किया जाए? तो उसने कहा हाँ लॉक कर दीजिए आप।
जैसे लॉक किया, 2 क्लैपिंग किए यमराज महाराज और सब कुछ गायब। अब वहाँ पर ठीक सामने उनके पैरों के बिच्छू सांप सब कुछ आ गया। कहन कि ये क्या है, कहन कि ये सब धोखा था आँखों का। तो आपको आइडेंटिटी करना पड़े सही और गलत चीज़ों का, ठीक है। तो ये ही होती है आपके नज़रिए का फ़र्क होता है, आपको ये देखना है। ओके। नंबर 4 आपका ऑनर, सम्मान। ओके, इसका उल्टा डिसऑनर, क्या हो जाएगा, डिसऑनर्स। नंबर 5 आपका होप, मतलब आशा, क्या होता है, आशा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअपेयर भी बोल सकते हैं और होपलेस भी, ठीक है। डिसअपेयर या फिर होपलेस भी इसका हम बोलेंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्रभु। अगला वर्ड दिया आपका यहाँ पर हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी मतलब से आनुवंशिकता, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर, आनुवंशिकता। ओके, आनुवंशिकता, ये रहा इसका हिंदी अर्थ हेरिडिटी का। ओके, इसका एक और हो सकता है आपका, सीधी सी बात है जिसमें हम अपने आप को अनुकूलित कर लें, उसी को बोलते हैं यहाँ पर हेरिडिटी। जैसे कि फिश अपने आप को क्या करती है, चाहे वो आपका विंटर हो समर हो कोई भी, अपने आप में वहाँ पर क्या करते हैं, हेरिडिटी करते हैं। वैसे ही मानो हो, जैसे हम लोग हैं कि अभी क्या चल रहा है, विंटर, तो हम लोग क्या कर दिए, विंटर की क्लोथेज निकाल लिए, तो अपने आप को हेरिडिटी करते हैं, मतलब उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, इसका उल्टा क्या होगा, इन्वायरमेंट, क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। ओके, अगला यहाँ पर दिया है आपका नंबर 7 हम्बल। अब याद है इसका, नम्रता या फिर बहुत विनम्र तरीके से। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्राउड, क्या हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, क्या हो जाएगा, ईमानदार। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। अगला नंबर 9 आपका दिया है इम्पोर्ट, क्या है, इम्पोर्ट मतलब आयात। चलिए मैं इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है क्या, सीधी सी बात है, जब हम कोई चीज़ माल, कुछ भी गुड्स हो आपके, कुछ भी ग्रोसरी का सामान हो, कुछ भी अगर एनीथिंग्स आप चीज़ कहीं से आप लेते हैं या फिर मंगाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, उसे बोलते हैं आयात। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात हम करते हैं, क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ओके, तो ये आपका इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट हो गया। ओके, नंबर 10 आपका दिया है आपका इंक्लूड मतलब शामिल करना, क्या होता है प्रभु, शामिल करने से है। इसका उल्टा जानते हैं, निकालने से है, एक्सक्लूड। इंक्लूड का एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब निकालने से है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और कमेंट में श्योर लिखिएगा सर हाँ आपका पढ़ाने का लहजा, तरीका, स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो हमें भी सुकून होगा। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्रभु। अगला वर्ड आपका नंबर 11 इंक्रीज मतलब बढ़ने से है, ठीक, बढ़ना। इसका उल्टा क्या होगा, घटना। अगर बढ़ रहा है तो उसका उल्टा क्या जाएगा, घटना, डिक्रीज। अगला दिया आपका प्रभु 12 आपका इनोसेंट मतलब निर्दोष, क्या हो जाएगा, निर्दोष, जिसने कोई भी गलत काम न किया। जैसे छोटा बच्चा बहुत ही इनोसेंट होता है, ठीक है, उसे जो भी आप बुलवाएंगे वो बहुत ही अच्छे भाव से और तुरंत बता देगा हाँ क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो इनोसेंट होता है, कोई गलत काम नहीं करता। इसका उल्टा क्या जाएगा प्रभु, गिल्टी मतलब अपराधी, दोषी, दोषी या फिर अपराधी से मतलब होता है। ओके, चलिए नंबर 13 है इनिशियल। इसका मतलब होता है प्रारंभिक या शुरुआत, शुरुआत या फिर प्रारंभिक, इनिशियल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्रभु, फाइनल मतलब अंत, अंत बोल सकते हैं या फिर अंतिम। तो इनिशियल मतलब होता है शुरुआत मतलब प्रारंभिक बोल सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फाइनल मतलब अंत हो जाएगा। अगला नंबर 14 आपका इनहेल मतलब सांस लेना। सांस लेने से आपको अच्छे तरीके से पता है, अब एक इनहेलर होता है, इनहेल से बना इनहेलर मतलब जिसको भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है एक इनहेलर इस्तेमाल करता है, तो उसी शब्द से मतलब इनहेल से ही बना आपका
इनहेलर मतलब सांस लेने वाला। ओके, जैसे आप देखे होंगे कहीं ये कितना बड़ा सब होता है डिब्बा, वहाँ पर ऐसे निकला होता है और थोड़ा सा ऐसे होता है ना। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे निकला होता है तो यहाँ से निकलता है, पंपिंग करते हैं हम लोग, तो वहीं इनहेलिंग करते हैं। क्या करते हैं, इनहेलिंग करते हैं हम लोग। ओके, अब इसका उल्टा क्या है ना, एक्सहेल मतलब सांस न लेना, सीधी सी बात है। ओके, लास्ट आपका नंबर 15 वर्ड दिया गया आपका जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय करना होता है। क्या होता है प्रभु, न्याय करना होता है। जस्टिस से एक कहानी थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा। आपने सुना होगा विक्रमादित्य का नाम। किसका नाम, विक्रमादित्य का नाम। न्याय करने में कोई भी हो, विक्रमादित्य का नाम पहले सबसे आता है कि न्याय बहुत ही प्रिय थे। एक छोटी सी इसमें कहानी है, जब उज्जैन यहाँ पर जब शासन करते थे, उज्जैन कहाँ पर, उज्जैन में जब शासन करते थे, उनके जाने के बाद उनका जो महल था, पैलेस था, वो खंडहर में तब्दील होगा। वहाँ के लोग उनको धीरे धीरे भूल जाते हैं। एक बार क्या होता है, जो बोल सकते हैं कि जो चरवाहे होते हैं वे क्या कहते हैं, जो खंडहर था मतलब कि विक्रमादित्य का जो महल था, वहाँ पर लोग जाया करते थे कि वहाँ पर सुंदर सुंदर घास होते थे, अच्छी अच्छी घासें उगती थी, वहाँ पर चराया करते थे अक्सर। फिर क्या होता है, एक छोटा सा चरवाहा लड़का वहाँ पर जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा एक ग्रीन मतलब हरे रंग का वहाँ पर देखता है, एक ऊंचा पत्थर होता है, स्टोन जिसे हम बोलते हैं, वहीं पर वो बैठ जाता है और बड़ा सुंदर दिखाई देता है। जैसे उस पत्थर पर बैठता है, थोड़ा सा सिंहासन जैसा लगता है। अब फिर क्योंकि वो क्यों बैठा, क्योंकि उन्हें क्यों खेलने के लिए कुछ था नहीं, गेमिंग क्या खेले, क्योंकि उस समय भाई जानते हैं कुछ था नहीं, तो वो बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपने झगड़ों को लेकर आइए, मैं आपके सॉल्यूशन दूंगा। तो जैसे ही लोग झगड़ा करके आते हैं, छोटे ही बच्चे थे, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं आपस में, नहीं तो ऐसे ही बात है। तो आते हैं और फिर क्या था, छोटा जो बच्चा सिंहासन बैठा रहता है, जो छोटे पत्थर पर नहीं बैठता है, तो बैठा ही रहता है। तो वो निर्णय सुनाता है, जैसे वो झगड़ा करके आते हैं तो निर्णय एकदम निष्पक्ष, मतलब कि किसी कि जो निर्णय उन्हें सुनाया गजब का, मतलब जस्टिफाइड जो होना चाहिए वो एकदम इंटरनल से आता था कि जो भी झगड़ा हो एकदम साफ साफ बताता कि ये दोषी है, ये दोषी नहीं है, इसे होना चाहिए ऐसा, इसे नहीं होना चाहिए, कौन चोर है कौन साव है, इस तरीके से बताता था आराम से। धीरे धीरे वो चर्चा एकदम पूरे गांव में फैल जाती उस लड़के के बारे में कि वो अच्छे से न्याय करता है। फिर क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो कहानी चलिए कल सुनाएंगे, अभी के लिए क्लास इतना ही रखिए। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कुल मिलाकर कहानी का जो मोटिव मेरा यही था कि आप भी अपने मन से जस्टिस करिए कि आप अपने आप से संतुष्ट है कि नहीं पढ़ाई से, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी आपका कल्याण होगा। अगर अपने आप से धोखा दोगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे कि हाँ मम्मी हम पापा पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स से झूठ नहीं, जो भी करिए ईमानदारी से, कि जो आप इन्वेस्ट करोगे आज वही कल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो कल फिर हम नए ऊर्जा के साथ, नए होप के साथ मिलेंगे सिलेक्शन जी ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।